स्वागत है आपका। जुड़ चुके हैं आप आर्थिक धारा डिजिटल से। अभिवादन स्वीकार करें प्रदीप सुमन का। आज चर्चा होगी झारखंड के धनबाद जिले में भाजपा के चुनावी समीकरणों पर, राजपूत समाज की बनी नाराजगी पर। कहीं न जाएं आप, चैनल को करें सब्सक्राइब। लौटता हूं मैं तुरंत। चुनावी सर्वे कर रहे हैं दावा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार तय है भाजपा की। वहां कल होने हैं मतदान, लेकिन भाजपा नेतृत्व इसकी भरपाई करना चाहता है झारखंड से। यदि यह राज्य भी निकला हाथ से तो मोदी शाह की नैया डूबना है तय। इसका चुनाव होना है महाराष्ट्र के साथ। राज्य में है 81 विधानसभा सीटें। पार्टी ने पूरा जोर लगा रखा है आदिवासी वोटों की गोलबंदी पर, क्योंकि उसे है विश्वास गैर आदिवासी वोटर हैं भाजपा के साथ। तो करते हैं भाजपा के जनाधार वाले धनबाद जिले की चर्चा, जो है झारखंड की आर्थिक राजधानी, जिसने दिया है देश को कोयला माफिया का नाम। क्या भाजपा दोहरा पाएगी वर्ष 2019 का रिजल्ट? क्या अति विश्वास ले डूबेगा भाजपा को? क्या राहुल गांधी का चलेगा इस क्षेत्र में कोई जादू? इन्हीं सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं आज। खंगालते हैं राजनीतिक तथ्यों को, बदलते बिगड़ते राजनीतिक समीकरणों को। वर्ष 2019 में हुआ था झारखंड विधानसभा का चुनाव। राज्य में 14 संसदीय क्षेत्र, 81 विधानसभा क्षेत्र। संसदीय चुनाव के बाद होता है विधानसभा का चुनाव। स्वाभाविक तौर पर संसदीय चुनाव के परिणाम प्रभावित करते हैं विधानसभा चुनाव को। साल 2019 के संसदीय चुनाव में था पुलवामा का जनाक्रोश। शहीदों के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने मांगे थे वोट। वोटरों ने किया था पॉजिटिव रेस्पॉन्स। कुल 14 सीटों में से 11 सीटें जीत ली थी भाजपा ने। उसके सहयोगी दल आजसू को मिली थी 1 सीट। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सिर्फ खुल सका था खाता। एक सीट से करना पड़ा था दोनों पार्टियों को संतोष। इस जीत से भाजपा थी बेहद ही उत्साहित। विधानसभा चुनाव में आजसू से नहीं हो सका चुनावी तालमेल। दोनों ने लड़ा अलग अलग चुनाव। भाजपा ने 79 सीटों पर दिए प्रत्याशी, तो आजसू लड़ा 53 सीटों पर। बाबूलाल मरांडी का झारखंड विकास मोर्चा लड़ा सभी 81 सीटों पर, लेकिन विपक्ष में था गठबंधन झामुमो कांग्रेस राजद का। झामुमो ने चुनाव लड़ा 41 सीटों पर। कांग्रेस के कोटे में गई 31 सीटें। आरजेडी प्रत्याशी उतरे 7 सीटों पर। भाकपा माले लिबरेशन ने किस्मत आजमाई 14 सीटों पर, लेकिन विधानसभा चुनाव में भाजपा दोहरा न सकी संसदीय चुनाव का अपना प्रदर्शन। उसे मिली मात्र 25 सीटें। 12 सीटों का हुआ नुकसान। जेवीएम को मिली 3 सीटें, 5 सीटों का नुकसान। आजसू सिमट गया 2 सीटों पर, 3 सीटें गंवाई अपने कब्जे की। बहुमत मिला गठबंधन को। 11 सीटों के लाभ के साथ झामुमो को मिली 30 सीटें। कांग्रेस ने जीती 16 सीटें, सीधे सीधे 10 सीटों का लाभ। राजद ने जीती 1 सीट। पिछले विधानसभा में नहीं था कोई विधायक। भाकपा माले लिबरेशन एनसीपी को 1 सीट। मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। 5 साल चली गठबंधन की सरकार। साल 2024 के संसदीय चुनाव में नहीं रहा भाजपा का बेहतर प्रदर्शन। कुल 14 सीटों में से इंडिया गठबंधन को मिली 5 सीटें, भाजपा को 8, सहयोगी आजसू को 1। सभी आदिवासी आरक्षित सीटों पर इंडिया का रहा कब्जा। भाजपा को हुआ 3 सीटों का नुकसान। इसलिए आदिवासियों पर सर्वाधिक जोर है भाजपा का। इस विधानसभा चुनाव में बदला है राजनीतिक समीकरण। बाबूलाल की पार्टी का विलय हो चुका है भाजपा में। बनाए गए हैं प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष। इधर इंडिया गठबंधन में जुड़ी है भाकपा माले लिबरेशन। माले में विलय हो चुका है एमसीसी का। धनबाद जिले में उसके पक्ष में बना है माहौल, क्योंकि एमसीसी का सर्वाधिक प्रभाव रहा था धनबाद जिले में ही। भाजपा के लिए धनबाद रखता है काफी मायने। धनबाद जिले में है 6 विधानसभा क्षेत्र। धनबाद संसदीय क्षेत्र में है 6 विधानसभा क्षेत्र। जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र टुंडी बागमारा है गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में, जबकि बोकारो जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र हैं धनबाद
संसदीय क्षेत्र में यानी धनबाद की चर्चा करने पर 8 विधानसभा क्षेत्रों को रखना होगा केंद्र में। भले ही संख्या कम है इन क्षेत्रों में राजपूत जाति के वोटरों की, लेकिन चुनाव को करते हैं पूरी तरह से प्रभावित। संसदीय चुनाव से ही नाराज हैं राजपूत मतदाता भाजपा से, तो क्या विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन पर पड़ेगा कोई असर? क्योंकि संसदीय चुनाव में भाजपा की जीत में आई थी 1,54,000 मतों की कमी। धनबाद जिले या यूं कहें संसदीय क्षेत्र में है 8 सीटें। धनबाद, झरिया, सिंदरी, निरसा, टुंडी, बाघमारा, बोकारो, चंदनकियारी। झरिया में कांग्रेस को मिली थी जीत, तो टुंडी में झामुमो को, बाघमारा में जीता था झारखंड विकास मोर्चा। बाकी सभी सीटों पर जीत मिली थी बीजेपी को। मौजूदा समीकरण में भाजपा के पास है 6 सीटें, तो इंडिया के पास केवल 2 सीटें। वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2024 तक संसदीय क्षेत्र पर कब्जा रहा है भाजपा का। सिर्फ वर्ष 2004 में जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने। शहरी क्षेत्रों में धनबाद, झरिया, बोकारो हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चंदनकियारी, सिंदरी, निरसा, टुंडी और बाघमारा। राजपूत जाति का रहा है प्रभाव शहरी इलाकों में। शहरी इलाकों में वोटरों की संख्या है अधिक। धनबाद से 3 बार विधायक, 3 बार सांसद रहे पीएन सिंह। झरिया सीट पर भी अधिकतर कब्जा रहा है सिंह परिवार का ही। जातिगत आकलन करें तो सिंह पदनामधारी होते हैं अधिकतर राजपूत। धनबाद संसदीय क्षेत्र में इनकी संख्या है 8.2%। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर करें आकलन तो धनबाद में 10.1%, झरिया में 9.1%, सिंदरी में 4.6%, निरसा में 5.2%, टुंडी में 3.7%, बाघमारा में 6.8%, बोकारो में सर्वाधिक 12.7%, चंदनकियारी में सबसे कम 2.3%। संसदीय चुनाव में गुजरात के भाजपा सांसद पुरुषोत्तम रूपाला ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। करनी सेना ने खोला था मोर्चा भाजपा के खिलाफ। सीधा असर दिखा पूरे देश में। बिहार, यूपी, राजस्थान, झारखंड राज्य हुए थे प्रभावित। इस बार राजपूतों को है साधना भाजपा की मुख्य चुनौती, क्योंकि सीटें हैं कम। राजपूत दावेदारों की है बहुलता। टिकट दावेदारों की सूची में झरिया से पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह, झरिया धनबाद से उभरते कोयला व्यवसायी एलबी सिंह, उभरते भाजपा नेता रणजीत सिंह, अशरफी अस्पताल के मालिक हरेंद्र सिंह, झारखंड भाजपा के प्रवक्ता विनय सिंह, सांसद ढुलू महतो के करीबी अमरेश सिंह, पूर्व सांसद पीएन सिंह के पुत्र, रांची हाईकोर्ट के वकील प्रशांत सिंह, बोकारो से भाजपा विधायक हैं बनवाल जाति के बिरंची नारायण, 2 बार से हैं विधायक। चंदनकियारी क्षेत्र है आरक्षित। बाघमारा क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे सांसद ढुलू महतो, संभवतः अपनी पत्नी को बनाएं विधायक। टुंडी है ग्रामीण इलाका। धनबाद, सिंदरी, निरसा, झरिया है वे सीटें। झरिया में पिछली बार चुनाव लड़ी थी रागिनी सिंह, उनकी दावेदारी है काफ़ी मजबूत। बच गई धनबाद, निरसा और सिंदरी सीटें। पार्टी विधायक हैं राज सिन्हा, अपर्णा सेनगुप्ता, इंद्रजीत महतो। इनके टिकट काटना नहीं होगा आसान। इस स्थिति में काफी मुश्किल है राजपूत प्रत्याशियों को टिकट देना। इंडिया में बोकारो में है राजपूत प्रत्याशी, मात्र 13,000 मतों से हारी थी श्वेता सिंह। झरिया से है राजपूत विधायक कांग्रेस की पूर्णिमा सिंह। दबाव बढ़ने पर धनबाद से भी टिकट दिया जा सकता है राजपूत जाति के प्रभावशाली दावेदार को। तो भाजपा के लिए प्रतिकूल, इंडिया के लिए अनुकूल है राजपूत समुदाय को खुद से जोड़ना। तो क्या संसदीय चुनाव की तर्ज पर राजपूत वोटर जाएंगे इंडिया के साथ? देखना होगा यह दिलचस्प। करें समय का इंतजार, बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी छाती से। अब दिन भर की कुछ खबरें फटाफट। बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के आवास पर सुबह अपराधियों ने की बमबाजी। उनके साथ आए उपद्रवियों ने जमकर किया पथराव। उनके सुरक्षा कर्मियों को भी बनाया गया निशाना। आतंक फैलाने के बाद फरार हो गए सभी अपराधी। अर्जुन सिंह ने लगाया आरोप,
राजनीतिक संरक्षण में तृणमूल कांग्रेस करा रही है हमला। पुलिस तैनाती, सीसीटीवी कैमरों का नहीं है कोई महत्व। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे शिकायत। जनता को गोलबंद कर करना होगा इसका प्रतिवाद। विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने हिंदी भाषियों को बाहरी कहे जाने का किया विरोध। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने किया दावा, सिलीगुड़ी में 2 छात्रों के साथ मारपीट की घटना है बेहद आपत्तिजनक। अगर उनके पास था कोई जाली सर्टिफिकेट तो जांच होगी पुलिस के स्तर से। किसी दूसरे को उठक बैठक कराने का क्या मतलब? हिंदी भाषियों को गुटखा खोर कहने का अधिकार किसी को नहीं। उन्होंने कहा कि आरजी कर मामले में दारोगा की गिरफ्तारी पोल खोलती है राज्य शासन व्यवस्था की। अगरतला आनंद विहार नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस का साहेबगंज रेलवे स्टेशन पर होगा ठहराव। राजमहल विधायक अनंत ओझा ने दी जानकारी। रेल मंत्रालय ने जारी किया है आधिकारिक संदेश। विधायक अनंत ओझा मिले थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से। जिले के निवासियों को होगी काफी सुविधा। दिल्ली और गुवाहाटी जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगी सुविधा। नियोजन की मांग पर विस्थापित अप्रेंटिस संघ ने बोकारो स्टील के प्रभारी निदेशक के आवास को किया जाम। पुलिस और सीआईएसएफ के जवान हैं तैनात। अप्रेंटिस संघ के सदस्यों ने दी जानकारी। जिला प्रशासन प्रबंधन के साथ हुई थी त्रिपक्षीय वार्ता। नियोजन देने पर बनी थी सहमति। प्रबंधन मुकर गया आश्वासन से। मजबूरन करना पड़ रहा है निदेशक प्रभारी के आवास का घेराव। बोकारो स्टील के द्वारा स्थापित युवाओं को दिया गया है टेक्निकल प्रशिक्षण। इनकी संख्या है करीब 1500। झारखंड में विधानसभा चुनाव का नहीं बजा है बिगुल। सभी राजनीतिक पार्टी जुटी हैं अपनी तैयारी में। सीपीआई माले ने भी झरिया के धुनुडी में किया कार्यकर्ता सम्मेलन। विधानसभा चुनाव पर किया गया मंथन। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी थे उपस्थित। 14 अक्टूबर को झरिया में होगा सम्मेलन। प्रत्याशी के नाम की भी होगी घोषणा। भीख नहीं हक चाहिए नारे के साथ बलियापुर में रैयत विस्थापित बेरोजगार मोर्चा ने किया प्रदर्शन। खास कुइया कोलियरी के एजेंट को सौंपा 5 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन। गांव में विकास कार्य, प्रदूषण से निराकरण। स्थानीय रैयत को 75% रोजगार की मांग थी शामिल। अध्यक्ष संजय महतो ने दी जानकारी। मांगे पूरी न होने पर होगा चरणबद्ध आंदोलन। जरूरत पड़ी तो होगा चक्का जाम। लातेहार में 1 लाख का इनामी माओवादी नक्सली गुलशन उरांव गिरफ्तार। एसपी कुमार गौरव ने दी मीडिया को जानकारी। डीएसपी के नेतृत्व में गठित की गई थी पुलिस टीम। गुलशन उरांव है मानिका थाना इलाके के हाटा गांव का रहने वाला। धमकी देकर लेवी वसूलने का था मुख्य काम। विभिन्न थाना इलाकों में है उसके खिलाफ कई मामले दर्ज। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। फिर होगी मुलाकात अन्य वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें अपना, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर ले और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।